हरिद्वार के नवोदय नगर के पास बनाए जा रहे कुष्ठ आश्रम को घनी आबादी से दूर बनाए जाने की मांग को लेकर नवोदय नगर के रहवासी कई दिनों से अनिश्चितकालीन कर्मिक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हरिद्वार का प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। वहीं नवोदय नगर निवासियों ने आज जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव कर धरने पर बैठ गए। वहीं लोगों का कहना है कि जब तक डीएम हमारी बात सुनेंगे के लिए यहाँ नहीं आएंगे तब तक हम यही धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं नवोदय नगर की जनता को समर्थन देने के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे पहुंची, जहां उन्होंने कहा है कि नवोदय नगर की जनता कई दिनों से कुष्ठ आश्रम को हटाए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठी है और हरिद्वार का प्रशासन सोया हुआ है और उस ओर ध्यान नहीं दे रहा। हरिद्वार का प्रशासन कुष्ठ आश्रम बनाकर नवोदय नगर की जनता को कुष्ठ रोग देना चाहता है, इसलिए कुष्ठ आश्रम यहां से हटाया नहीं जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा ने कहा है कि नवोदय नगर की जनता को बीमार करने का काम कर रही है। अगर नवोदय नगर में कुछ बनाना ही था तो कॉलेज बना सकते थे, कोई हॉस्पिटल खोल सकते थे, पर लेकिन ये सरकार कुष्ठ आश्रम बनाकर नवोदय नगर की जनता को कुष्ठ रोगी बनाने का काम कर रही है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। नवोदय नगर की जनता के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी और लड़ती रहेगी। आश्रम हटाने के लिए पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। परसों भी मैं आई थी और उसके बाद आज हम डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे और उन्होंने ज्ञापन तो लिया नहीं, हम घेराव कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि भाई कॉलोनी के अंदर, सोसाइटी के अंदर कुष्ठ आश्रम बनाना अनुचित है। और जिस तरीके से देखिए कई 15-16 स्कूल हैं और 2 लाख जनता है, उसके बीचों बीच में आप कुष्ठ आश्रम में, दिमाग खराब हो गया सरकार का क्या? मैं तो समझ में नहीं आ रही कि बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई है। अरे धामी भाई क्या हो गया था आप लोगों को, भाई क्या हो गया? और मैं कहना चाहती हूँ धामी की संज्ञान में भी है नहीं है ये। मुख्यमंत्री को सब कुछ पता नहीं होता, ऊपर ही मुख्यमंत्री के पास टाइम ही नहीं है, गुलदस्ता ही लेता रहता है, बस हो गया, नीचे का कुछ नहीं पता। तो अगर संज्ञान में तो संज्ञान में ले ले। और ये 3 बीघा में कुष्ठ आश्रम बनना है, 22 बीघा इसमें माफिया को बेची जा रही है। अगर आपको कुष्ठ आश्रम बनाना है, हम उसका विरोध नहीं करते। आप किसी जंगल के किनारे बना दीजिए, आपकी 65% फॉरेस्ट एरिया है, आप माफियाओं को लीज पे ज़मीन देते हैं, वहाँ बनाइए। मगर यहाँ से कदम भी हटाना पड़ेगा और मैं उसके पूरे विरोध में हूँ। आपको भी जानकारी है, जो कुष्ठ आश्रम नवोदय नगर एक घनी आबादी के बीच में बनाया जा रहा है, उसका विरोध वहाँ की जनता लगातार कर रही है और उसका विरोध स्थानीय लेवल से लेकर सीएम महोदय के कार्यालय तक कर चुके हैं। पहले 2 माह पूर्व लगभग एक विशाल प्रदर्शन नवोदय नगर के चौक पर किया था। वहाँ उनको एक अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने जाकर ये आश्वस्त किया था कि हम आपकी बात को ऊपर तक ले जा रहे हैं, आप इस कार्यक्रम को स्थगित कर दीजिए 15 दिन के लिए, 15 दिन में आपको इसका रिजल्ट हम दे देंगे। लेकिन 15 दिन होने के बाद भी जब 16वें दिन 17वें दिन काम चालू फिर हो गया तो ये लोग जो डेलीगेशन है वो सीएम महोदय से भी मिला और जिला सीएम महोदय ने आश्वस्त किया था ज्ञापन, और जो ज्ञापन उनको दिया गया था उस पर लिखा था कि इसको हम यहाँ से हटा देंगे, स्थानांतरित कर देंगे और संबंधित अधिकारी को, जिससे भी संबंधित डिपार्टमेंट था, उसको ज्ञापन भेज दिया गया था। लेकिन आज तक भी यहाँ पर कोई जानकारी जिलाधिकारी महोदय को नहीं। जिलाधिकारी महोदय हमें जो अवगत कराते हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं आया। तो 3 दिन पहले भी जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने हम लोग आए थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय उपस्थित नहीं थे, कहीं बाहर थे। उन्होंने कहा था कि मंगलवार को मैं आ जाऊंगा। तो आज मंगलवार है, मंगलवार को सब लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं और इस कुष्ठ आश्रम को यहाँ से स्थानांतरित कराने के लिए आए हैं। और इसको लेकर 10 दिन से धरना लगातार चल रहा है और ज़बरदस्त धरना चल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, इसलिए जब तक ये कुष्ठ आश्रम वहाँ से स्थानांतरित नहीं होता, शिफ्ट नहीं होता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। नगर की जनता की एक भावना है कि जो कुष्ठ आश्रम बनाया जा रहा है वो यहाँ के बजाय कहीं और स्थानांतरित कर देना चाहिए। अब कैसी निकम्मी सरकार है जो इतनी जनता की भावनाओं को ध्यान न रखते हुए हठ धर्मता का काम कर रही है, खामखा अपना एक ईगो बनाने का काम कर रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बाबत ज्ञापन दिया गया तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं ठीक है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब डीएम साहब और ये प्रशासनिक अधिकारी पता नहीं किसके दबाव में, किस जन प्रतिनिधि के दबाव में ये काम कर रहे हैं कि इसको यहाँ से हटाने का काम नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। ट्रिपल इंजन वैसे तो तब लगाया जाता है जब पहला इंजन कमज़ोर हो, उसके साथ दूसरा लगता है, तीसरा लगता है। ये तीनों के तीनों कमज़ोर इंजन है जो जनता की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। जब जनता कह रही है कि इस आश्रम को, जब जनता के लिए सरकार है तो उनके भावनाओं को क्यों नहीं हटाते, इसको आश्रम को कहीं और ले जाए, कहीं भी बनाए। एक ऑलरेडी एक आश्रम चंडी देवी पुल के पास जब चल रहा है तो ज़रूरी है कि पूरे प्रदेश के अंदर ही कुष्ठ आश्रम बना के यहाँ छोड़ोगे आप और काम करो ना। आप इंडस्ट्रियाँ लगवाओ और जितने अच्छे काम कर सकते हो आप करो, स्कूल कॉलेज लगाओ। और अगर कुष्ठ आश्रम लगाना है ठीक है, उसकी भी ज़रूरत है, तो ऐसी जगह तो लगाओ जहाँ जनता की भावनाएं आते ना, जहाँ जनता परेशान ना हो।
अगर निश्चित रूप से अगर ये इस तरह का नहीं करेंगे तो ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा और किसी भी सूरत में आश्रम को नहीं बनने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। मेरा नाम दीपा जोशी है, मैं नवोदय नगर में रहती हूँ। आप यहाँ पहुँचे हैं? डीएम कार्यालय पहुँचने का हमारा मुख्य कारण ये है कि आज 10 दिन से हम धरने में बैठे हैं। ना डीएम साहब के यहाँ से कोई आया, ना एसडीएम साहब आए, ना तहसीलदार आए, कोई तो हमारी सुध लेता। और उसका मुख्य कारण धरने में बैठने का ये है, वहाँ कुष्ठ आश्रम बन रहा है जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं। और वो किसके बगल में बन रहा है? बिल्कुल बस्ती के बीचों बीच में, जहाँ स्टेडियम बन रहा है, खेल कूद होते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, स्कूल और बहुत सारे स्कूल हैं। उसकी वजह से हमें इतनी दिक्कत हो रही है क्योंकि इतनी पब्लिक है वहाँ की, लगभग हज़ारों में है। और यहाँ पर हम वहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहते कि कुष्ठ आश्रम हो, इसलिए आज हम डीएम साहब के यहाँ 10वें दिन धरना देने आए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आदेश आ गया है। तो यहाँ पर क्यों दिक्कत हो रही है, हमको ये जवाब भी चाहिए। और हमको जवाब मिल भी जाएगा तो हमको ये चाहिए ही नहीं है, कुष्ठ आश्रम नवोदय नगर में चाहिए ही नहीं।